बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान अफ़गानिस्तान के दौरे पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने ये कहा था, अफ़गान हुकूमत से जब बातचीत हुई और उन्होंने कहा था कि हमें बताएं जो कुछ भी आप चाहते हैं करना, जो भी आपकी ज़रूरियात हैं, हम जो कुछ भी हमारे बस में हम कोशिश करेंगे कि अफ़गानिस्तान में अमन लाने का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए। हम जो कुछ भी कर सके करेंगे। बात यह है कि ये प्रोसेस तो बड़ा लेट शुरू हुआ और सारा दुख ये था कि अफ़गान हुकूमत, अफ़गान अवाम, उनको प्रोपेगेंडे से उनका कुछ जहन ऐसा ख़राब किया गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके दिल में नफ़रतें भरी गईं और उन्होंने तकिया किया जाके भारत पे। और भारत एक ऐसा मुल्क है जो वफादारी, खलूस ये तो वहाँ पे है ही नहीं, दे ही नहीं सकता। जो अपने शहरियों को जलीलो ख्वार कर रहा है वो दूसरे को क्या देगा। लेकिन अफ़गान ये बात ना समझ सके, उनकी समझ में नहीं आई। उनको ये अंदाज़ा न हुआ कि ये पाकिस्तानी भाई जो इधर बैठे हैं, जिन्होंने लाखों अफ़गानी महाजरों को अपने सीनों के साथ लगा के रखा हुआ, जो यहाँ रह रहे हैं और उनको आज दिन तक किसी को निकाला नहीं, तो वो आपके सही सच्चे खैर ख्वाह हैं या वो हैं जो मुसलमान के दुश्मन हैं अपने मुल्क में और आपके दोस्त बने हुए हैं। लेकिन बहरहाल लगता यूं है कि पाकिस्तान की कोशिशें बिलाखिर बाराबर हो रही हैं और जो स्पॉयलर्स हैं, जो कि आज दिन तक अफ़गानिस्तान का अमन बर्बाद करने के ज़िम्मेदार हैं, वो बिलाखिर मेरा ख्याल है उनको पसपाई होगी और होनी भी चाहिए। क्योंकि इस खित्ते के अमन पे दाव लगा के कोई भी मुल्क अपने मफादात को आगे बढ़ाने का काम करता रहे और यहाँ कत्ल गारत होती रहे, मेरा ख्याल है इससे बड़ी और ज़्यादती कोई नहीं। उस मुल्क का ना सिर्फ बाइकआउट होना चाहिए बल्कि खित्ते के तमाम ममालिक को चाहिए कि ऐसे मुल्क को एक ऐसा सबक सिखाएं ताकि वो अपनी इन हरकतों को दोबारा न दोहराए। अब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे चूंकि वादा करके आए थे और दो तीन चीज़ें जो उन्होंने वादा की थी, उसमें एक तो ये था कि हम कोशिश करेंगे कि जंग में शिद्दत कम हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में वायलेंस कम की जाए, जंगी कार्रवाइयाँ कम हो जाएं, हमले कम हों और अगर हो सके तो बिलाखिर एक जंग बंदी, बाकायदा जंग बंदी हो जाए। और वो बाकायदा जंग बंदी का मतलब ये है कि एक सीज फायर यानी एक माहिदा तय पा जाए। तो पाकिस्तान ने इस चीज़ का वादा किया और वहाँ से वज़ीर आज़म ये वादा करके चले आए। एक अच्छा माहौल था, एक आप कह लीजिए कि एक दोस्ताना माहौल, एक दूसरे के ऊपर निस्बतन बेहतर एतमाद, और तवक्को कर सकते हैं हम कि उस एतमाद को आगे आगे बेहतर बनाया जा सकेगा। क्योंकि पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, जितने खलूस से अफ़गानिस्तान के अमन के लिए काम किया है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मुल्क ने इतनी कोशिश की है। पाकिस्तान की कोशिशों से ही अब अमेरिका के साथ तालिबान का माहिदा तय पाया। पाकिस्तान की कोशिशों से पहला कदम उठा भी, जहां एक एजेंडा बनाने के लिए अफ़गान तालिबान के जितने भी धड़े हैं, जैसे हम इंट्रा अफ़गान डायलॉग कहते हैं, उसकी इब्तदा हुई। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कारनामा था, क्योंकि तालिबान को राज़ी करना, मनाना ये कोई आसान काम नहीं। जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, 18-19 साल से लड़ रहे हैं इनके ख़िलाफ़, अमरीकियों के ख़िलाफ़ और नेटो के ख़िलाफ़, तो वो उन्होंने इसलिए तो नहीं जाने दी कि एंड पे आके हम उनको कहें कि ऐसे नहीं, ऐसे करो तो वो कर जाएं। बाहर सूरत ये उनकी मेहरबानी के पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग रखी। अब यह है कि मुल्ला गनी बरादर, अब्दुल गनी बरादर, जो कि अफ़गानिस्तान का जो पोलिटिकल ऑफिस कतर में मौजूद है उसमें होते हैं, वहाँ से वो अपना डेलीगेशन लेके आज पहुँचे और शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई। ये इसी सिलसिले की तीसरी मीटिंग है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के दौरे के बाद पहली मीटिंग है। चुनाचे वही एजेंडा, वही बातचीत उनके साथ सामने रखी गई और उनको कहा गया कि देखिए, ये अमन आज सारे अमन के लिए ख्वाह हैं और हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कल शायद हम इस पोजीशन में ना हो, तो इस मौके से फ़ायदा उठा के अफ़गानिस्तान में अमन लाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और पाकिस्तान ने कहा कि हमारी जो ख्वाहिश है, जो हम चाहते हैं फौरी तौर पे, वो ये है कि आप अपनी जंगी कार्रवाइयों में कमी करें।
तालिबान ने कहा कि देखें, हम जंगी कार्रवाइयों में कमी अकेले नहीं कर सकते, ये दो तरफा है, लिहाजा अब पाकिस्तान को अफगान हुकूमत के साथ भी बात करना होगी कि तालिबान जंगी कार्रवाइयाँ कम करेंगे तो आप भी कम करें, ताकि फलां दिन के ऑनवर्ड वहाँ पे जंगी कार्रवाइयाँ बहुत कम हो या होना। आज सूरत हाल ये है कि एक ला यकीनी गैर यकीनी सी सूरत हाल है। अमेरिका में सदारती तब्दीली हो रही है। ट्रंप ने ये एग्रीमेंट्स किए थे। ट्रंप साहब जो हैं वो बिल्कुल एक अमन के प्रोसेस की तरफ माइल थे, लेकिन उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। और आपको जैसे अंदाज़ा है कि जिस तरह ट्रंप ने एक तरफा ईरान का माहिदा और दुनिया के कई माहिदे उसने ख़त्म कर दिए एक तरफा, किसी से पूछे बगैर या किसी से तय किए बगैर, तो आज तालिबान भी इस चीज़ से खाइफ हैं कि ये ना हो कि जो माहिदे किए थे वो अचानक ख़त्म हो जाएं, लिहाजा वो इंतज़ार में हैं। लेकिन इस दौरान में, इस गैर यकीनी सूरत हाल में, अफ़गानिस्तान में वायलेंस के बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, हमले किए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। ये वो चीज़ है जिसने कि परेशानी लाजमन पैदा की अफ़गानिस्तान में कि अगर ये इसी तरह फिर बढ़ता रहा मामला तो फिर खुदा न खास्ता मुल्क बिल्कुल एक दहशतगर्दी की जद में आ जाएगा मुकम्मल तौर पे। तालिबान ने पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशों का एतराफ़ किया। तालिबान तो हमेशा ही करते हैं, क्योंकि तालिबान जो हैं उनको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान कितने खलूस से काम कर रहा है। ये तो अफ़गान हुकूमत थी जो कि कठपुतली बनी हुई थी भारतीयों के हाथ, और आपको पता है कि भारत की चूँकि नीयत में फतूर था, वो तो चाहते ही नहीं थे कि यह अमन आए, क्योंकि अमन आ जाए तो फिर भारत इररिलेवेंट हो जाता है। बदनज़मी रहेगी, कत्ल व गारत रहेगी, तो भारत भी वहाँ पे गुल खिलाता रहेगा और उस बदअमनी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात कराने की कोशिश करता रहेगा। अब यह है कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने सिर्फ ये नहीं कि अफ़गानिस्तान में अमन, बल्कि पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान में किसी हद तक तरक्की भी हो, ताकि अफ़गान अवाम को रोज़गार वगैरह मिले, उनकी माली हालत, उनके माशी हालात जो हैं वो बेहतर हों। और पाकिस्तान ने, आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अपील की बाकी दुनिया से कि आप जनाब इनके लिए वो तामीरी काम, मदद का वो जारी रखें, अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद भी, और इनका जो इतना नुकसान हुआ है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, वो भी साथ साथ बनाने का काम होता रहना चाहिए। और ख़ास तौर पे महाजरीन के लिए वहाँ इंतज़ाम किए जाएँ, उनकी रहाइश का कोई इंतज़ाम किए जाएँ, ताकि पाकिस्तान से जब महाजरीन जाएँ तो बाइज़्ज़त तरीके से जाएँ और महफूज तरीके से जाएँ, जाके उनको वहाँ कुछ रहने वहने की जगह मौजूद हो। तो ये पाकिस्तान ने भी अपील की। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने कुछ तो वहाँ पे जाके, जब हमारे वज़ीर आज़म वहाँ गए तो वहाँ भी कुछ वादे करके आए थे और कुछ उनको मज़ीद इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में, कुछ और उनके रिकन्स्ट्रक्शन में पैसे देने का काम या कुछ प्रोजेक्ट्स लेने का इंदिया दिया था। लेकिन एक बड़ा अहम काम जो किया वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे 1000 नए स्कॉलरशिप्स ऐड किए, यानी पहले भी हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 1000 और वजीफ़ा देने का ऐलान किया अफ़गान तलबा के लिए, ख़ास तौर पे वो तलबा जो कि कुछ न कुछ टेक्निकल काम करना जानते हैं, ताकि उनको टेक्निकल कामों में मज़ीद ट्रेनिंग दी जाए और वो जाके अपने मुल्क में तरक्की का जो सफ़र है उसको, उसमें जाके अपनी मावनत कर सकें और उसके साथ साथ जाके अपने रोज़गार का भी इंतज़ाम करें। लिहाजा ये भी काम हुआ। और उसके साथ साथ ये है कि पाकिस्तान ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि कल तालिबान हुकूमत का हिस्सा हों तो हमारे साथ आपके तजारती ताल्लुकात बड़े मजबूत होने चाहिए। हमने गवादर बंदरगाह तैयार कर दी है, कराची आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपको बड़ी सहूलतें हैं पाकिस्तान की तरफ से, आप इनको इस्तेमाल करें और अपने मुल्क की तरक्की का अमल जो है उसको तेज़ करें। इन हालात में मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है, जहाँ तालिबान ने ना सिर्फ इन बातों को बड़ा गौर खौफ से सुना, बल्कि उन्होंने एक दो तरफा अमल के तहत ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो जंगी कार्रवाइयों में कमी ला सकते हैं। अब ये अफ़गान हुकूमत पे मुनहसर है, क्योंकि पहले मैंने देखा, मेरा मुशाहिदा है कि अफ़गान हुकूमत भी जब तालिबान थोड़े नरम पड़े तो अफ़गान हुकूमत अपनी जंगी कार्रवाइयों में तेज़ी ले आती है। फिर वो कॉल करते हैं, अमरीकी जहाज़ आ जाते हैं बमबारी करने के लिए। उसमें पिछले दिनों बड़े सिविलियन इन्होंने मार दिए, कोई कहीं देहाती जमा थे और तालिबान समझ के उनके ऊपर बमबारी कर दी, कई लोग मारे गए। तो ये जुल्म भी होता है वहाँ पे। लेकिन ये बाहर सूरत अच्छे बुरे जो भी अफ़गान हमारे भाई हैं, दीनी भाई हैं, और हम सब दुआ करते हैं कि ये अमन की कोशिशें बाराबर हों और खुदा करे कि ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में अमन आए मुकम्मल तौर पे, बल्कि उसकी वजह से
جو پاکستان میں بدنظمی اور دہشت گردی پھیلتی ہے وہ بھی خدا کرے کہ رک جائے، اور افغانیوں کو یہ سمجھ آئے کہ انہوں نے ایک اچھے ہمسائے کا ثبوت دینا ہے، اور اپنی سرزمین پہ کسی بھی بھارتی ہو یا کوئی بھی اس کی دہشت گردی کی کارروائیوں کو قطعاً وہاں پہ برداشت نہیں کرنا۔ یہ اسی توقع کے ساتھ آج کی بات اتنی ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔